आज की इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन कहानी को जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 फरवरी 1630 से, जब पुणे डिस्ट्रिक्ट के जुन्नर तालुका में स्थित शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उनके पिताजी शाहजी राजे भोसले आदिल शाह की सेना में सेनापति के तौर पर काम करते थे और उनकी मां जीजाबाई ने ही उन्हें भारत के सबसे महान राजाओं में से एक बनाया। जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तब शाहजी राजे आदिल शाह का काम संभालने के लिए बेंगलोर में थे। जीजाबाई बचपन से ही शिवाजी महाराज को महाभारत, रामायण और कई शूरवीरों की पौराणिक कथाएं सुनाती थीं। दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध नीति, तलवारबाजी और घुड़सवारी की शिक्षा दी। शिवाजी महाराज को बचपन से ही गुलामी से सख्त नफरत थी और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो स्वराज्य की स्थापना करेंगे। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने किसान दोस्तों को और मावलाओं को एकत्रित किया। ईयर 1645 में मात्र 15 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने किलों को हासिल करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले तोरना किला को बातचीत करके हासिल किया और आगे भी उन्होंने कई किलों पर अपना कब्जा जमाया। शिवाजी महाराज अपने युद्ध में गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते थे और क्योंकि वो पहाड़ी किलों पर काफ़ी आसानी से लड़ पाते थे, इसलिए उन्हें माउंटेन रैट भी कहा जाता था। जब शिवाजी महाराज के चर्चे लोगों में बढ़ने लगे तब आदिल शाह की नज़र भी उन पर पड़ी और शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे को बंदी बनाया गया। शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से अपने पिता को जेल से छुड़ाया और अपने स्वराज्य के दायरे को बढ़ाते चले गए। शिवाजी महाराज के स्वराज्य को बढ़ते देख अफजल खान ने उन्हें मारने का बीड़ा उठाया। कई गांवों को बर्बाद करने के बाद अफजल खान ने शिवाजी महाराज को अकेले बिना हथियारों के मिलने का न्योता भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज अपने दुश्मन को काफ़ी अच्छे से जानते थे। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे एक लोहे का कवच पहना और वाघनख नामक हथियार को अपने साथ रखा। अफजल खान से मिलने पर उनके शक अनुसार उसने उन पर हमला किया, लेकिन लोहे की कवच की वजह से वो बच गए और वाघनख से उन्होंने अफजल खान को मार गिराया। आगे भी शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर, शाइस्ते खान और कई दुश्मनों को धूल चटाई और इन सभी युद्ध में उनके कई शूरवीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, जैसे कि तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु और शिवा काशिद। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और इसके बाद भी उन्होंने स्वराज्य को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए। शिवाजी महाराज ने कई वॉरशिप्स बनवाए ताकि समुद्र से आने वाले दुश्मनों से भी बचा जा सके और उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं की। उन्होंने मराठा लोगों को उनका हक दिलाने के लिए स्वराज्य की स्थापना की और अपनी पूरी जिंदगी लड़ते रहे। उन्हें स्वराज्य को स्थापित करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ युद्ध में उनकी हार हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने लोग और उनके हक के लिए हमेशा लड़ते रहे। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दुनिया को अलविदा कहा और इसके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज और छत्रपति राजाराम ने स्वराज्य की कमान संभाली। अपनी पूरी जिंदगी दुश्मनों से लड़कर लोगों को स्वराज्य और आज़ादी दिलाने वाले इस ग्रेट मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरा सलाम।